हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अल्टीमेट जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है स्क्वायर में। ठीक है, आज उन सभी बच्चों के लिए एक सिंगल वीडियो में उनके लिए स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज के बाद आपको कहीं भी किसी और चैनल पे जाने के लिए जरूरत नहीं है। स्क्वायर के लिए सारा का सारा डाटा आपको यहीं मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में एक से लेके और 1600, 1700, 2000 बहुत बड़े बड़े स्क्वायर आज आपको निकलवाने की कोशिश करूंगा। आप समझने की कोशिश करना। दो बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्वायर अगर निकालना है तो सबसे पहली बात, जो नंबर आपको दिया जाएगा, वो नंबर चेक करना है किसके नियर बाय है। ठीक है, वो कैसे? या तो नंबर 50 के नियर बाय होगा, या 100 के नियर बाय होगा, है भाई, या 150 के नियर बाय होगा, या 200 के नियर बाय होगा, 250 के नियर बाय होगा, और आगे 300, 400, 450, 500, 550, 1100, 1200, मतलब जहां तक भी आप जा सकते हैं वहां तक नंबर को एनालाइज करना है। पहला पॉइंट आपका ये रहेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा जो रहता है इसमें, दूसरा पॉइंट रहता है बेस वैल्यू। अच्छा, बेस वैल्यू से क्या मतलब है दोस्तों? बेस वैल्यू से मतलब है आपको, देखिए बेस वैल्यू का मतलब क्या है? बेस वैल्यू का मतलब होता है हमेशा 100। हमेशा आप क्या करेंगे, जो बेस वैल्यू होगी वो 100 को ही कंसीडर करना है। एक छोटा सा एक बता देता हूं मैं क्या चीजें हैं। अगर मैं नंबर को देखता हूं, कोई नंबर 50 के नियर बाय है तो वो 100 का क्या है? हाफ। तो उस नंबर का कर देंगे दोस्तों हाफ। अगर कोई नंबर 100 के नियर बाय है तो वो है उसका 1 टाइम। अगर कोई 150 के पास है तो वो उसका हो जाएगा दोस्तों 1.5 गुना। 200 के पास है तो हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं, आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नंबर 500 के पास है तो वो हो जाएगा 5 गुना, सिंपली। ठीक है, बहुत सिंपल सी, ये दो बातों का बस ध्यान रखना है और स्क्वायर आपका कुछ ही सेकंड में निकल के आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। आइएगा जरा, कुछ नंबर मैं आपको बताता हूं। जैसे एक नंबर मैं आपके सामने लेता हूं। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया दोस्तों 46। मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है। देखिए अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग सबका चीजें हैं, निकालने का तरीका है। बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं कि भाई 6 का स्क्वायर कर लें, है ना, 4 का स्क्वायर कर लें, बहुत बढ़िया है। 6 चौक 24, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, उसका डबल यहां रख दो, इसको ऐड कर लो। बहुत से बच्चे इसको भी लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, ये गलत है, बट इससे भी ज्यादा थोड़ा और आसान बना सकते हैं और समय बचा सकते हैं। मेन पार्ट है आपका समय बचाना। तो कैसे आप इस सवाल को और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, देखिए मैं आपको सिखाता हूं। 46 का अगर दोस्तों मैंने लिया स्क्वायर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताओ ये 50 के नियर बाय है, तो 50 से ये नंबर कितना कम है? आप कहोगे जी 50 में है ये 4 कम। सिंपली उस 4 का करेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, 4 का करेंगे स्क्वायर। और कितना कम था दोस्तों? 4। 4 कम था, 25 में से 4 घटा दो। 25 में से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2116। ये आपकी एकदम अल्टीमेट ट्रिक है। ठीक है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही मैं आपको स्क्वायर की कहानियां और क्यूब की कहानियां, बहुत चीजें हैं मेरे पास में, पूरा ट्रिक्स का भंडार है। बस मेरे साथ ऐसे ही लगे रहो मेहनत के साथ। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, जो नंबर 50 के नियर बाय है उसको 25 में ही जोड़ना है, 25 में ही घटाना है, क्योंकि मैंने हाफ पहले ही कर दिया। ठीक है, और देखते हैं एक दो नंबर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 42। अब आप कहोगे 42 का स्क्वायर कैसे निकालें? 42 का स्क्वायर देखिएगा,
ये 50 में कितना कम है दोस्तों? 8। कितना कम है? 8। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना कम था दोस्तों? 8। 25 में से 8 घटा लो, 25 माइनस 8 करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 17। 1764 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक। और देखिएगा 57, 57 का मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे बताओ ये दोस्तों 50 में कितना ज्यादा है? आप कहोगे जी ये है 7 ज्यादा। 7 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 49। कोई आपत्ति नहीं है भाई? कितना ज्यादा था? 7 ज्यादा था। 7, ठीक है, 7 ज्यादा है तो 25 प्लस 7 कर लो, 25 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों 32। 3249 इसका आंसर हो जाएगा। ये जितने भी मैं नंबर आपको ले रहा हूं अभी दोस्तों, वो सारे के सारे किसके नियर बाय ले रहे हैं? हम 50 के नियर बाय ले रहे हैं। ठीक है, 50 के नियर बाय, ताकि कम से कम पहले 50 तक तो कवर करें, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। है भाई? पूरा स्क्वायर आज की वीडियो में समाप्त होने वाला है, टेंशन मत लो, मजा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आप यहां तक भी निकाल दोगे, यहां तक का स्क्वायर दोस्तों, यहां तक का स्क्वायर भी निकलवा दूंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट तक। बस मेरे साथ जुड़े रहे और मजा लेते रहे। देखिए 57 हो गया, इसके बाद और नंबर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 62। है भाई? 62। 62 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये 50 में कितना ज्यादा है? 12। है भाई? 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 का 44 लिखना है, एक को कैरी छोड़ दो, एक को माइंड में रखना, कैरी रख सकते हो, ऐसा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बच्चा जो कंपटीशन की लाइन में है वो इतना कैरी रख सकता है, ठीक है, इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक हटा दिया हमने, कितना बचा? 44। इसमें कितना ज्यादा था? 12। तो 25 प्लस 12 हो जाएगा 37। 37 और जो एक 1 था, 37 और 1 हो जाएगा 38। दिस विल बी द आंसर। 62 का स्क्वायर 3844। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? आगे और देख लेते हैं। आगे नंबर बहुत हैं, बहुत सारे नंबर हैं, कितने भी ले लो। सपोज करो मैंने 32 का स्क्वायर लिया है भाई, मैंने 32 का स्क्वायर लिया। 32 का स्क्वायर, 32 जो है 50 में कितना कम है? आप कहोगे 18 कम है। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो दोस्तों 24 लिखना है, 3 कैरी छोड़ दो। ठीक है, क्या बचा इसमें? 18 कम था, तो 25 में से 18 कम कर दो। 25 में से अगर 18 कम करोगे तो दोस्तों आएगा 7। 7 और 3 हो गया कैरी का, तो 7 और 3 हो गया 10। यस, गॉट इट। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मेरे साथ सीखते चले जाओ, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, बस जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है, बहुत सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये नियर बाय मेरा 50 है। अच्छा, एक चीज और इसमें सीखते हैं, एक नंबर और लेते हैं छोटा सा यूनिक सा। सपोज करो 49 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 49 जो होता है वो 50 में होता है दोस्तों एक कम। अब आप कहोगे एक का स्क्वायर तो एक होता है ना? एक होता है तो उसको आप 0-1 की फॉर्म में लिखेंगे। याद रखना, 0-1 की फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी सिंगल डिजिट को नहीं छोड़ोगे। देखो, जब 3 डिजिट आ रही थी तो भी हम 2 डिजिट ले रहे थे, यहां भी 2 डिजिट लिया मैंने, है ना भाई? अगर यह सिंगल डिजिट आ रही है तो उसको 0 लगा के डबल डिजिट में लिखेंगे। 49 में कितना ज्यादा था? ये 49 में सॉरी 50 में एक कम था, तो 24 में से एक, 25 में से एक कम करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 2401। 2401 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका सारा डाटा नियर बाय 50 का है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बातें समझ में नहीं आती हैं तो आगे और समझने की कोशिश करना। डेफिनेटली आज आपको स्क्वायर का सारा फंडा क्लियर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ देखते हैं स्क्वायर में कुछ और नंबर। अब चलते हैं जरा नियर बाय 100 के, है ना भाई? अब इसके बाद चलते हैं हम नियर बाय 100 के। नियर बाय 100 के कैसे करना है सुनना ध्यान से। नियर बाय 100,
सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 106, 106 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई 106 जो है ये 100 में कितना ज्यादा है, आप कहोगे 6, तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 है भाई। 6 का स्क्वायर 36, कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था। इसी नंबर में 6 ऐड कर दो, इसी नंबर में 6 ऐड कर दो, 106 प्लस 6 हो गया 112। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत अल्टीमेट ट्रिक। मान लो 109 का स्क्वायर हो गया, 109 का स्क्वायर कितना है, 100 में ज्यादा 9, 9 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 81, 81 हो गया, कितना ज्यादा था 9, 109 प्लस 9 हो गया दोस्तों 118। ठीक है, मान लीजिए 97, सॉरी 93 ही ले लो, कितना ज्यादा, ज्यादा तो है नहीं, कितना कम, 7 कम, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, कितना कम, 7 कम, 7 और कम कर दो 86, 49 आपका उत्तर 93 का स्क्वायर। अगर इससे आसान आपको पूरे YouTube पे स्क्वायर निकलवा दे कोई, तो मुझसे आके मिलाना। ठीक है दोस्तों, बहुत जबरदस्त अल्टीमेट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो विदाउट पेन निकाल पाओगे स्क्वायर। आपके सामने निकाल के देता हूं, देखो 107 का 100 में कितना ज्यादा दोस्तों, 7 ज्यादा, 7 का 49 साइड में रख दिया, कितना ज्यादा 7, 107 प्लस 7 114, 11,449 आंसर हो गया। देखो आपके सामने मैंने निकाला है। ठीक है, तो इतना इजी हो सकता है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मान लीजिए मैंने 113 का स्क्वायर निकलवाया, तो अब आप ये कहोगे 113 तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, तो 69 लिखो, 1 को कैरी छोड़ दो, है भाई, यही तो बताया। कितना ज्यादा था, 13 ज्यादा, 113 प्लस 13, 113 प्लस 13 हो गया दोस्तों 126, 126 और एक जो कैरी छोड़ा था 127, 12,769 आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ और डिफरेंट नंबर लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस से सीखेंगे कि किस प्रोसेस से चीजें हो रही हैं, उसके बाद कितना भी बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे और देख लेते हैं कोई नंबर, मान लो मुझे 117 का स्क्वायर निकालना है भाई 117, तो ये 100 में कितना ज्यादा है दोस्तों, ये है 17 ज्यादा, 17 का स्क्वायर होता है 289, 2 कैरी हो गया है भाई, 117 प्लस 17 हो गया 134, 117 प्लस 17 134, 134 प्लस 2 हो गया 136, 13,689 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 209, 209 का स्क्वायर, तो आप ये कहोगे 209 ये कितना ज्यादा है 200 में, अब 200 के पास हो गए, अब हम नियर बाय 200 चले गए, तो 200 में कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 81 है भाई, कितना ज्यादा था 9, 209 प्लस 9 हो गया 218, 218 ये जो दोस्तों 218 आया है ना, अब इसको करना पड़ेगा डबल, रीजन क्योंकि 200 के पास है, तो 218 का डबल हो जाएगा 436, ये आंसर निकल के आ जाएगा 43,681 आपका फाइनली आंसर। ठीक है, बहुत नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आप यहां पे ले सकते हैं। मान लो 312 आपने कोई नंबर लिया, ठीक है, अब नंबर किसके पास चला गया, 300 के पास, तो 300 के पास कैसे करोगे, देखिए ये 300 में कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, एक छोड़ दो, कितना ज्यादा था 12, 312 प्लस 12 हो गया 324 का करेंगे कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना करोगे तो 324 दिया हो जाएगा 972, 972 और एक 973, 97,344 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200, 300, ठीक है, कोई और भी ले लो, सपोज करो 416 लेते हैं, 416 का स्क्वायर निकलवाते हैं,
416। 400 में कितना ज्यादा? 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 256। तो आप यहां 56 लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे। कितना ज्यादा था? 16। 416 प्लस 16 हो गया 432। अब इसका कितना गुना करोगे दोस्तों? 4 गुना। तो ये हो जाएगा 32 चौके 128 और 4 चौक 16 और 1 1728 और 2 वो कैरी, तो 1730। 1,73,056 आपका आंसर हो जाएगा 416 का स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत आसान ट्रिक्स हैं, जिसके बिहाफ पे आप सवाल को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। लेके 100 तक का जो स्क्वायर है यही आपको इनफ होता है, और उसके लिए तो जबरदस्त ट्रिक मैंने बताई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले, कुछ और नंबर लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 794 ले लिया इस बार, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लिया, थोड़ा डिफिकल्ट सा। आप बहुत देर से सोच रहे होंगे बहुत आसान आसान नंबर चल रहे हैं, डिफिकल्ट तो एक भी नहीं लिया, है ना। तो देखो आओ, अब आप ये देखो, ये 800 में कितना कम है? तो आप ये कहोगे कि 800 में है ये 6 कम, ठीक है। 6 कम हो गया तो ये हो गया दोस्तों 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर, 6 कम था, 6 और कम कर दो, 6 कम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 788। किसके नजदीक था दोस्तों? ये 800 के। तो आप इसको 8 से गुणा करोगे, 8 से गुणा करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 64, 64, 56। ऐसे रख के जोड़ दीजिएगा। ये सब ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आ जाएगा 6304, 6,30,436 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बस आप सीखते चलो मेरे साथ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और देख लेते हैं, एक नंबर मैं आपको बोल रहा था कि देखो 1607 का निकलवाता हूं अब आपको। 1607 ध्यान से सुनना, ये 1600 में कितना ज्यादा है? 7। 7 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 49। कितना हो गया? 49, ठीक है जी। कितना ज्यादा है? ये 7। 1607 में अगर 7 जोड़ोगे तो ये आएगा 1614 का करना पड़ेगा 16 गुना। क्यों? क्योंकि ये नंबर था 1600 के पास। चलिए 16 गुणा करने का तरीका, 16 चौके सीधा 64, 16 एकम सीधा 16, 16 गुणा 16 हो गया 256। इसे रख के यहां जोड़ दो, 4 2 8 2 5। वो जो 49 वहां लिखा है उसको लिख दो यहां। ये आ गया 25,82,449। अगर इससे आसान आपको ट्रिक मिल जाए YouTube पर तो बताना मुझे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1804 का स्क्वायर, 1804 का स्क्वायर, 1800 में कितना ज्यादा? आप कहोगे ये है 4 ज्यादा। 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 16, 4 ज्यादा हो गया तो ये हो गया 1808, क्योंकि 4 ज्यादा तो 4 ज्यादा हो गया। अब इसको करेंगे किससे गुणा? 18 से। 18 अट्ठे हो गया दोस्तों 144, ठीक है। 18 अट्ठे 144 और 18 18 हो गया 324। ये आप रख के जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4 4 5 2 3 और 16, ठीक है। ये आ जाएगा। तो ये सभी स्क्वायर आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और आगे भी आपको ऐसी ही ट्रिक्स मिलती रहेंगी, बस मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये आपके स्क्वायर के लिए एकदम बेस्ट है। आगे फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कोई मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।